आई एम टीपी सिंह फ्रॉम गुरु नानक प्रॉपर्टीज़ में आपका स्वागत है। मैं आज आपको आपने मेरे लास्ट शूट्स में, क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी रहा लास्ट वीक, तो इसलिए कोई शूट नहीं हो पाया। प्लान है कि हफ्ते में 2-3 शूट्स आपके लिए रखें। अभी फ़िलहाल मैंने आपको बताया था, मैंने 34 सेक्टर की बहुत अच्छी प्रमोशंस किए हैं, जिससे कि रेट बहुत अप हो चुके हैं वहाँ पे। कई लोग जिनका बजट अब 34 सेक्टर में नहीं है, उनके लिए हम कुछ और सेक्टर्स का प्लान कर रहे हैं, पर जिनका बजट है उनको हम 34 सेक्टर तो नंबर 1 पे है, यूएआर के पास में है, इसलिए हम कभी भी आपको मना नहीं करेंगे कि 34 में इन्वेस्ट ना करें। अलॉन्ग विद दिन जिनका बजट अभी कम है उनके लिए, क्योंकि वो परचेजिंग ही नहीं कर पा रहे, और ये आखिरी मौका है दिल्ली में घर बनाने का। इसके बाद दिल्ली में घर सही रेट पे जड़ से मकान नहीं मिल पाएगा आपको, तो उस लकी चांस को ना खोइए। अभी मैं आपको कुछ ऐसे सेक्टर्स बताने जा रहा हूँ जहाँ पे कि आज भी थोड़े कम रेट्स हैं, प्लॉट ख़रीदा जा सकता है। बजट 32 मीटर, कई लोगों का सपना होता है कि 32 मीटर का कम से कम डीडीए का घर हो हमारा जड़ से, तो उनका सपना आज पूरा हो जाएगा। जिनका बजट 35 से 40 के बीच में, नियर अबाउट 36 तक भी है, तो उनको भी हम कुछ ना कुछ प्रोडक्ट देंगे, मतलब कुछ ना कुछ प्लॉट देंगे। तो उन्हीं के लिए एक सेक्टर हम बताने जा रहे हैं, 30 सेक्टर। अब हमारा सेक्टर वाइज शूट रहेगा। जैसे आज हमारा शूट 30 सेक्टर का है। मैंने 30 सेक्टर कभी लाइव शूट करके नहीं दिखाया आपको, तो आज हम आपको 30 सेक्टर की सारी पॉकेट्स की नॉलेज देने जा रहे हैं लाइव। ये अभी हम एट दिस टाइम महादेव चौक के नज़दीक पहुंचने वाले हैं, और आप चलिए हमारे साथ। ये बस अभी महादेव चौक आ रहा है। मतलब आप ये समझ लो कि आपको सपनों का घर जो बन सकता है, यही इसी साल अगर आप ज़मीन को ख़रीद लेंगे तो बन जाएगा। अदरवाइज़ रेट्स बहुत पीक पे चले जाएंगे। मैं आपको 8 महीने पहले भी बताई थी ये बात कि प्लॉट ख़रीद लो, नहीं तो रेट्स बढ़ेंगे। डबल हो चुके हैं ऑलमोस्ट 8 महीनों में। 34 सेक्टर में डबल प्राइस हो चुके हैं। अभी जस्ट हम महादेव चौक के काफ़ी पास है लाइव। और कितनी दूर है 30 सेक्टर, मैं आज आपको सारे ब्लॉक्स वाइज बताना चाह रहा हूँ कि 30 सेक्टर की कितनी दूर है। 30 सेक्टर कितना दूर है महादेव चौक से। देखो अभी हम सेक्टर 24 से आ रहे हैं राइट टर्न लेके, मैंने लास्ट शूट में भी दिखाया था। बस जस्ट हम महादेव चौक के बिल्कुल नियर बाय पहुँच चुके हैं। और अब हमारे जो शूट्स होंगे वो 3 टाइप से कवर होंगे, क्योंकि हम अपने कस्टमर्स को, सब्सक्राइबर को, जो मेरे प्लॉट्स के सब्सक्राइबर हैं, उनको क्लियर कट हर चीज़ बताना चाह रहे हैं। तो 3 वे से शूट होगा। 1 लाइव शूट, ठीक है। सेकंड पार्ट शूट बाय मैप। थर्ड पार्ट ऑफिस शूट, जिसमें कि मैं आपको नंबर बताया करूँगा। पहला शूट लाइव, सेकंड बाय मैप, थर्ड बाय नंबर्स। तो सारे डाउट्स आपके क्लियर। और अगर जिन लोगों ने अभी मकान बनाना है और उनके पास 10-15 लाख कहीं से कैश हो चुका है, उन्होंने जोड़ लिया अपनी पूरी ज़िंदगी की मेहनत करके, वो लोग अपनी इस मेहनत की कमाई को 5 गुना मल्टीप्लाई कर लो। कोई पर्सन इसको 5 गुना मल्टीप्लाई नहीं कर सकता सिर्फ। बट मैंने ये बात देखी, जिन लोगों के पास कैश नहीं है और वो सोच रहे हैं कि हम प्लॉट ले लें, तो उनके लिए थोड़ा टफ़ है। तो अभी एक कस्टमर था जिसके पास कैश नहीं था और उसने प्लान किया, बट प्लॉट नहीं मिल पाया उसको। तो वो लोग प्लीज़ विज़िट ना करें। जिनके पास मिनिमम कैश नहीं है उनका टाइम वेस्ट होगा। तो मिनिमम कैश चाहिए होता है एक प्लॉट ख़रीदने के लिए। 40%, बाकी तो लोन हो जाता है 60%, पर 40% जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कैश रहता है। तो अपना और हमारा टाइम ना ख़राब कीजिए अगर आपके पास कैश करे। ये देखिए, ये 30 सेक्टर है। महादेव चौक क्रॉस करते ही सबसे पहले आता है 30 का A2। ये आप देखिए, इस साइड सारा A2 है। ये देखिए यहाँ पे अभी झाड़ियाँ हैं, जंगल लाइक लुक है। ये आपका एंट्री रोड आ गई A2 की। मैं आपको नक्शे में भी समझाऊंगा। ये देखिए, दिस इज़ द एंट्री रोड। उसके बाद जो सेकंड एंट्री आएगी अब वो A1 ब्लॉक की आएगी। 30 का A1, 30 का जो A1 A2 ब्लॉक है वो, क्योंकि महादेव चौक के साथ बिल्कुल एडजॉइनिंग है, सो कहीं भी कोई कमी नहीं है। ये आ गए हम A1 ब्लॉक में। सामने 29 सेक्टर है, उसके सामने C1 C2 पॉकेट है।
ये देखिए अब हम आ चुके हैं A1 ब्लॉक में। ये देखिए A1 ब्लॉक, जहाँ पे कि घर भी बनते हुए दिख गए, बहुत सारे ऑफिसेस भी बनते आने वाले टाइम में A1 ब्लॉक बहुत ही प्रीमियम रिजल्ट्स देगा लोगों को, क्योंकि ये एक बहुत बिगर लेवल का हब बनेगा। यहाँ पे ऑफिसेस तो आपको मैंने बता ही दिया कि काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं अब। सो आप समझ नहीं सकते कि इसकी इन फ्यूचर वैल्यू क्या होगी इन ऑफिसेस की, और यहाँ पे जो रहेंगे लोग उनकी वैल्यू क्या होगी। सो साइड करो। अब मैं आपको यहाँ पे उतर के ये पूरी पॉकेट मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ आज, A1 की पॉकेट है, ये कंप्लीट पॉकेट A1 की है। ये देखिए ये पूरा जो आपको दिख रहा है एरिया, दिस इज़ A1 ब्लॉक। और A1 ब्लॉक आज रेट्स पीक पे जा चुके हैं, ज़्यादा हो चुके हैं। अब आप फोकस कर सकते हैं C1 C2 पे। पहले मैं A1 का थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ एरिया कैसा है। हाँ जी, अभी हम गाड़ी पे आ रहे थे, अब हम लाइव लोकेशन पे आ चुके हैं A1 ब्लॉक की। ये देखिए, इसको फोकस करो, 30 A1 का 11 नंबर प्लॉट है, 200 मीटर की कटिंग है। यहाँ पे 3 टाइप के प्लॉट हैं, आगे 200 मीटर, फिर उसके पीछे 60 मीटर। ये जो प्लॉट है 200 मीटर का है, फिर उसके पीछे 60 मीटर की कटिंग है। ये DDA के प्लॉट्स हैं। फिर उसके बाद 60 मीटर के बाद फिर 32 मीटर के। तो यहाँ पे 3 साइज़ में प्लॉट अवेलेबल है, 200 मीटर के, और उसके बाद फिर 60 मीटर के, फिर 32 मीटर के। यहाँ पे जो कॉस्ट है नियर अबाउट 32 मीटर की 51 लाख के करीब जा चुकी है। और मैं आपको धीरे धीरे सारी कॉस्ट बताऊँगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी पॉकेट है। इसको काफ़ी ज़्यादा राइज़ हो रही है, ये पॉकेट राइजिंग स्टेज पे है, तो इसलिए इस पॉकेट में तो रेट अब बहुत एक्सीड हो चुके हैं। पर अभी जिन लोगों को परचेजिंग करनी है और वो चाहते हैं कि वो उनका बजट भी ठीक रहे, ये 34 से भी बहुत आगे जा चुकी है पॉकेट, बिकॉज 34 सेक्टर तो काफ़ी अभी यहाँ से दूर है। और ये पॉकेट बिल्कुल हमारे महादेव चौक से सबसे पहले आती है। तो एंट्रेंस पे ही सामने देखिए रोड भी दिख रही है आपको, तो नियर बाय रोड भी दिख रही है, तो बिल्कुल नियर बाय पॉकेट है। और इसका प्राइस जितना एप्रिसिएशन होगा किसी और पॉकेट का नहीं हो सकता। 34 सेक्टर को कोई कंपैरिजन नहीं है इस पॉकेट से। सो काट दो। हाँ जी, 34 सेक्टर, और अगर हम 30 सेक्टर को कंपेयर करें तो 30 सेक्टर का A1 ब्लॉक अगर इतना हाई रेट हो गए, तो 30 का C1 C2 में भी कोई कमी नहीं है। अभी हम A1 में हैं, अभी हम आपको लेके जा रहे हैं C1 C2 में। वहाँ अभी आपकी पॉकेट में रेंज के अंदर प्लॉट है। यहाँ तो मैंने आपको बताया कि 51 लाख का 34 से भी ज़्यादा रेट आ चुके हैं यहाँ पे। तो अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ C1 C2 पॉकेट में। तो देखिए वहाँ पे आपकी रीज़नेबल रेट्स हैं और अभी आप परचेज़ कर सकते हैं। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अभी तक हमने आपको 30 सेक्टर का A1 पार्ट दिखाया था, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ 30 का C1 C2 पॉकेट। C1 C2 पॉकेट में, क्योंकि A1 में तो अब आपके हाथ से निकल चुका है, जिनके पास परचेजिंग पावर है। 200 मीटर का प्लॉट का जो प्लॉट है वो इस समय 4.5 करोड़ के करीब है, और 60 मीटर का प्लॉट 1 करोड़ के करीब हो चुका है, और 32 मीटर का प्लॉट 49 to 51 लाख के करीब हो चुका है। सो कई लोगों का बजट क्रॉस हो चुका है। A1 पॉकेट बहुत अच्छी पॉकेट है, क्योंकि पर C1 C2 भी कम नहीं है। ये 29 सेक्टर है, देखिए सामने ये 29 सेक्टर है, जहाँ पे कि आपको सारे घर बनते हुए दिख जाएंगे। ठीक है, ये 29 और ये सामने 30। बताओ क्या कमी है? कोई कमी है तो बता दो इस पॉकेट में। अगर आपको लगता है कि कुछ कमी है तो इस पॉकेट में कोई कमी नहीं है, सिर्फ कमी सोच की है, जो लोगों को पता ही नहीं है इस सेक्टर के बारे में। जब मैं आपको रेगुलर शूट करूँगा और समझाऊँगा इस सेक्टर के बारे में, तो आपको पता लगेगा कि 30 सेक्टर में भी कोई कमी नहीं है। A1 में ले लो या C1 C2 में ले लो प्लॉट। सोना है जो पहले मिट्टी थी, आज सोना बन गया, कल हीरा बनना है। हीरे बनने की वेट मत करो, सोना खरीद लो। ठीक है, हीरा नहीं खरीद पाओगे। एंड एट दिस टाइम इसकी 3 स्टेजेस होती हैं प्लॉट की। 1, पहले ये ज़मीन मिट्टी की कॉस्ट पे मिलता है एक दिन। ठीक है, फिर ये बन जाता है सोना, गोल्ड।
फिर एक दिन डायमंड बनता है, वो स्टेज आने वाली है। गोल्ड में ख़रीद लो, मिट्टी थी तो नहीं ख़रीदा, कहीं कमी रह गई, ठीक है। ये देखिए अब C1 C2 पॉकेट, इधर 29 की D1 D2 D3 जिसमें कि रेट्स फिर बढ़ गए हैं, ठीक है। और इस साइड अगर हम आए तो देखिए यहाँ पे बोर्ड को दिखाइए, इस साइड अगर हम देखें तो एरोहेड लगा हुआ है 30 का C1 C2, ये देखिए। अब हम सबसे पहले जाएंगे अपना C1 की लोकेशन पे, ये हम मुड़ गए, सामने D1 D2 D3 है, इधर अगर हम आए तो C1। अभी यहाँ पे झाड़ियाँ ज़्यादा है बिकॉज डेवलपमेंट नहीं हुई, बट अब जब मैं आपको यहाँ ले आया हूँ तो आपको 2 साल के अंदर यहाँ पे रेट्स भी बढ़ते हुए मिलेंगे और डेवलपमेंट भी होती हुई नज़र आ जाएगी। सो थोड़ा सा टाइम है अब डेवलपमेंट होने के लिए। यहाँ पे जंगल लाइक लुक ज़्यादा इसलिए है क्योंकि लोगों को मैंने प्रमोशन लेवल कम रहा है यहाँ पे। अब जब प्रमोशन लेवल बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है रेट्स भी बढ़ेंगे। और अभी 1 सेकंड भी वेस्ट ना करते हुए यहाँ पे प्लॉट ख़रीद लो, क्योंकि आज यहाँ पे प्लॉट 36 लाख से लेके, वैसे 36 का रेट नहीं है पर मेरे पास कुछ प्लॉट्स पड़े हैं जो कि 32 मीटर का 36 लाख में मैं दे दूंगा। कुछ पेमेंट की ज़रूरत है फाइनेंसर को, इसलिए वो निकाल रहा है। तो इमीडिएट अगर आपने लेट कर दिया 10 दिन भी तो मैं प्लॉट नहीं दे पाऊँगा आपको उस रेट पे। सो ये हमारी C1 C2 पॉकेट है। ये अभी फ़िलहाल हम C1 में खड़े हैं एट दिस टाइम, और अभी हम राइट लेंगे और आगे C2 पॉकेट है। दिस इज़ अवर C1 पॉकेट। ये भी हम C1 पॉकेट में आए हैं। मैं आपको नक्शे के थ्रू भी समझा दूंगा। ये C2 पॉकेट है, ये C1 है, ये दोनों आमने सामने पॉकेट है। और ये झाड़ियाँ वाड़ियाँ सब ठीक हो जाएंगी। जैसे ही डेवलपमेंट रेट फास्ट होगा तो झाड़ियाँ अपने आप दूर हो जाएंगी। तो अभी हम एंट्री कर रहे हैं C1 पॉकेट में। ये जंगल ज़्यादा दिन नहीं रहता। 12 मीटर की रोड आप देख रहे हैं यहाँ पे। ये जंगल ज़्यादा दिन नहीं रहता, थोड़े दिन ही जंगल रहेगा, उसके बाद आप आराम से अपना घर बना सकते हैं। 29 डेवलप हो चुका है, बारी इसी की है। तो आपको हम निकल के दिखाते हैं। हाँ जी, अभी हम जहाँ खड़े हैं वो 30 की C1 पॉकेट है, जहाँ पे कि मैंने आपको बताया कि इस समय आपका बजट सूट हो रहा है। जहाँ पे कि सामने, बिल्कुल इसके सामने 29 सेक्टर है जिसमें D1 D2 D3 पॉकेट है। तो बताइए कौन सा ऐसा रीज़न है कि जिस दिन D1 D2 D3 पॉकेट अभी डेवलप नहीं हुई, बट उसके सामने 29 सेक्टर रोहिणी हाइट के सामने सारा डेवलपमेंट शुरू हो चुका है। तो यहाँ क्यों नहीं होगा आने वाले टाइम में? तो परचेजिंग कहाँ करनी चाहिए? लॉजिकली परचेजिंग वहाँ करनी चाहिए इस समय जहाँ रेट कम हो। तो मैं आपको सलाह वही दिया करूँगा अलॉन्ग विद नंबर। सिर्फ वर्बल सलाह नहीं होगी मेरी, कई अलॉन्ग विद नंबर सलाह दे रहा हूँ और रेट वो बता रहा हूँ जो आपको कोई देगा नहीं। एक हमारे पास प्लॉट 30 जिस पॉकेट में आज हम खड़े हैं 30 C1 का 521 नंबर। मैं आपको बता दूं ये 12 मीटर की रोड पे हम खड़े हैं, आगे 9 मीटर की पहली रोड है, आगे मुड़ते ही प्लॉट है हमारा 521 नंबर। थोड़ा पानी है यहाँ पे इसलिए हम अभी दिखा नहीं सकते। तो लाइव लोकेशन पे जाके जब कोई कस्टमर आता है तो हम लाइव लोकेशन पे जाके उस प्लॉट को दिखाएंगे। तो 30 C1 का 521 नंबर 38.5 लाख का प्लॉट हम देने जा रहे हैं। और एक बात और बता दूं, C1 का एक 30 C1 का 441 नंबर 37 लाख का फ्री होल्ड प्लॉट देने जा रहे हैं। आज की डेट में 37 लाख का अभी फ़िलहाल 32 मीटर का प्लॉट 34 सेक्टर में नहीं मिलेगा, 41 लाख का हो चुका है। और जिनके पास बजट 35 to 40 के बीच में है वो एक्स्ट्रा मनी नहीं खर्च सकते क्योंकि रजिस्ट्री का भी खर्चा होता है। तो वो, और मैं एक आपको बहुत ही अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ, 30 C2 का 382 नंबर लीज होल्ड प्लॉट हम 36 लाख में देने जा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद 30 C2 का 297 नंबर प्लॉट सिर्फ 36 लाख में हम देने जा रहे हैं। सो आप सोच भी नहीं सकते कि आज मैंने आपको 35 to 40 की रेंज में प्लॉट्स बता दिए। और अगर आपने ये टाइम, ये महीना या 2 महीने, क्योंकि मेरे हर हफ्ते यहाँ पे शूट रहेगा, मुझे प्रमोट करना है इस पॉकेट को, क्योंकि मैं चाहता हूँ जिन लोगों के पास पैसे कम है वो भी आज ख़रीदारी या प्लॉट परचेज़ करें। ज़िंदगी का एक सपना होता है जड़ से मकान होना। आने वाले टाइम में अगर आप 5 साल तक वेट कर सकते हैं तो जड़ से मकान ये मैं बनते हुए दिखाऊँगा घर यहाँ पे।
तो डीडीए की प्रॉपर्टी है, लोन भी हो जाता है इस पे, और लोन एचडीएफसी बैंक बहुत जल्द फास्ट लोन करता है इन सेक्टर्स में। और रोहिणी में आखिरी चांस है आपको प्लॉट ख़रीदने का। अगर आप 2 साल बाद जब मैं यहाँ आऊँगा तो आप प्लॉट यहाँ पे नहीं ख़रीद सकते, तो करोड़ की वैल्यू होगी एट दैट टाइम। यूईआर बिल्कुल सामने, आज हम शायद हो सकता है टाइम मिला तो बनते हुए भी दिखा दें। सो यहाँ पे ज़्यादा देर खड़ा होना रिस्की होता है यहाँ पे इवनिंग टाइम में। सो मैं आपको अगले शूट के लिए आप वेट करिए, पर शायद हो सकता है मैं अगले शूट में आपको ये प्राइस नहीं दे पाऊँगा। सो क्विक जल्दी से फ़ोन उठाइए, मेरा नंबर फ्लैश हो रहा होता है यूट्यूब में, कॉल करिए, मेरे अपने प्लॉट है, ले जाइए। अभी हमने आपको लाइव लोकेशन दिखाई थी, सेक्टर 30 कहाँ पे है। अब मैं आपको पूरी रोहिणी का एक मैप दिखा रहा हूँ और फिर 30 सेक्टर का एक मैप दिखाने जा रहे हैं हम आपको, क्योंकि इन मैप से कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि रियल में हम 30 सेक्टर कैसे पहुँचे, तो या 34 सेक्टर कैसे आए। तो आज मैं आपको थोड़ा सा एक समझा रहा हूँ। ये देखिए, ये मधुवन चौक है। मधुवन चौक इज़ ए फेमस पॉइंट। ये मैंने यहाँ पे डार्क किया हुआ है, देखिए यहाँ पे डार्क कर रहे हैं, मधुवन चौक है, ठीक है। मधुवन चौक से आपको सीधा जैसे ही आप एंटर होते हैं, ये मेट्रो रूट है, पूरा मेट्रो का रूट है। तो सबसे पहले 8, 7, 9, 14, 13 ये सेक्टर 7 और 9 बिल्कुल क्लोज सेक्टर्स हैं। उसके बाद आप फिर आते जाइए, भगवान महावीर मार्ग आ जाता है। भगवान महावीर मार्ग आते ही उससे आगे फिर और आपने आगे आना है। यहाँ पे आपका 11 सेक्टर आ जाता है, 11 सेक्टर। और यहाँ पे मेट्रो वॉक जो कि अम्यूज़मेंट पार्क है, जो कि बहुत फेमस है, और जापानीज़ पार्क है, ये देखिए यहाँ पे, जो कि बहुत ही बड़ा, एक तरह से पूरा सेक्टर 12 ही पूरा जापानीज़ पार्क को अलॉट किया हुआ है। कभी आपने घूमना हो तो यहाँ पे बहुत अच्छा घूमने के लिए प्लेस है। तो भगवान महावीर मार्ग से आपको सीधा सीधा आगे जाना है। तो यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। मैं आपको थोड़ा नक्शा समझाया करूँगा कि किस तरह से रोहिणी को बसाया गया। यहाँ पे रिठाला विलेज है, ये सारे सेक्टर हैं, ये विलेज है। फिर आपने इस ब्रिज को, एक ब्रिज आएगा यहाँ पे, एक ब्रिज को फिर क्रॉस करते ही सबसे पहला जो सेक्टर आएगा, जो कि सबसे ग्रीनेस्ट सेक्टर, सबसे बढ़िया सेक्टर माना जाता है, 24 सेक्टर, जहाँ पे हमारा ऑफिस है। तो ये जो 24 सेक्टर है ग्रीनरी के लिए फेमस है। इसमें पॉकेट्स है, जैसे 1, 3, 2, 14, 13 पॉकेट्स आपको दिख रही हैं यहाँ पे, सारी ये पॉकेट्स हैं, 28 पॉकेट्स हैं यहाँ पे। और ये आगे फिर कॉलोनी है बुद्ध विहार, ठीक है। यहाँ से हम फिर मेट्रो का रूट है, ये फिर दोबारा आ रहे हैं। इसके 24 के सामने जो सेक्टर पड़ता है वो 25 सेक्टर है। 25 सेक्टर इज़ अगेन ए गुड सेक्टर, बहुत छोटा सा है पर बहुत प्यारा, फुल विद पार्क्स। ये देखिए कितने पार्क्स हैं इसके अंदर, ये देखिए यहाँ पे 24 सेक्टर में भी कितने पार्क्स, इट इज़ ए फुल ऑफ पार्क्स। ये भी पूरा पार्क से भरा हुआ है। यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। फिर हम और आगे चलते हैं तो यहाँ पे दीप विहार आ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज, एक गांव है, पंसाली गांव भी कहते हैं इसको, दीप विहार। और उसके बाद फिर हम और आगे आ रहे हैं। तो जैसे हम आगे आते हैं, अगर हम सीधा जाएं तो हेलीपैड आ जाएगा, ये यूईआर रोड आ जाती है। ये देखिए यहाँ पे यूईआर, जहाँ पे कि इस समय काम चल रहा है, बहुत फुल फ्लैश काम चल रहा है। इसका भी हम शूट करके दिखाएंगे थोड़े दिन तक। फिर आपको, अगर आप यूईआर की यहाँ पे 36, यहाँ पे 37 सेक्टर, यहाँ 31, यहाँ 32 सेक्टर, अगर आप 31 और 32 में ना जाके यहीं से ही घूम जाएं तो सबसे पहले कृष्ण कॉलोनी आती है, यहाँ पे प्रहलाद विहार आता है। ये देखिए कृष्ण कॉलोनी से आपको सीधा 80 मीटर की वाइड रोड से शिव चौक आ जाता है, इसको महादेव चौक भी कहते हैं। महादेव चौक से अगर आप सीधा अगर चले जाओ तो भवाना औचंदी मार्ग आ जाता है, पर आप ना जाओ अगर सीधा तो सबसे अच्छी पॉकेट 30 सेक्टर की, जो इस समय पीक पे प्राइस है इस समय यहाँ का, इस समय यहाँ पे 32 मीटर का प्लॉट 49 to 51 लाख, 52 लाख तक हो चुका है प्राइस। बहुत ही अच्छी पॉकेट 6 और 7 है। ये सारा जंगल है, मैं आपको बता दूं। फिर हम पीछे अगर जाएं तो 24 बसावट हो चुकी है, 25 में बसावट हो चुकी है, 26 सेक्टर बसावट हो चुकी है। अब हम जा रहे हैं आगे और मूव करते करते हम पहुंच गए अपने शिव चौक पे। शिव चौक महादेव चौक का दूसरा नाम है
और फिर अगर हम A1 पॉकेट पे आए तो बहुत ही अच्छी पॉकेट है, क्योंकि 80 मीटर वाइड रोड से टच करती हुई पॉकेट। इसमें 6 और 7 पॉकेट है, इसमें 4 पॉकेट है, पॉकेट 3 भी है यहाँ पे। और फिर अगर हम यहाँ से फिर और थोड़ा सा आगे चले जाएं तो और उसके बाद जैसे हम कट लेते हैं तो यहाँ पे कट लेते ही रोहिणी हाइट्स आ जाता है। ये देखिए HIG अपार्टमेंट, रोहिणी हाइट कहते हैं, GH4 ग्रुप हाउसिंग 4 और ग्रुप हाउसिंग 1 क्रिएटिव हाइट्स कहते हैं। यहाँ पे भी अगर आप चाहो तो घर ले सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो मैं यहाँ भी दे दूँगा। यहाँ पे 29, दिस इज़ कंप्लीट 29 सेक्टर। 29 सेक्टर में टोटल पॉकेट्स D1, D2, D3, B1, B2, B3, A3, A2, A1। रोहिणी हाइट्स के सामने B3 में सारी बसावट आ चुकी है, इस समय सारे लोग रह रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, अगर ये पॉकेट पूरी भर चुकी है, ये यहाँ पे लोग आने शुरू हो चुके हैं और D1, D2, D3 अभी खाली है, तो क्यों नहीं C1, C2 में बढ़ेगा रेट? जब A1, A2 में बढ़ सकता है तो C1, C2 को क्यों नहीं बढ़ा रहे आप? तो यहाँ पे आप परचेजिंग करिए। ये वो पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ से आपको आना है और सीधा रोहिणी हाइट्स से सामने अगर हम C1, C2 में आ जाए तो यहाँ के आज मैं आपको रेट्स बताऊँगा। इसका भी एक बिगर मैप लेके आपको दिखाया जाएगा कि C1, C2 में क्यों परचेजिंग ना करें, उसका रीज़न बताइए। फिर मैंने आपको बहुत दिनों से समझा रहा हूँ कि जैसे ही आप इसी रोड को आगे चले जाते हैं तो 34 सेक्टर, जो कि मैंने आपको बहुत एक्सप्लेन कर चुका हूँ, 34 सेक्टर में बहुत सारी परचेजिंग भी आप कर चुके हैं। A1, A2, A3, A4, इसमें C पॉकेट और A पॉकेट है, बीच में 4 ग्रुप हाउसिंग पॉकेट्स हैं। यहाँ पे आप परचेजिंग, यहाँ फ्लैट भी मैंने कई लोगों को दे दिए हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे साथ में 35 सेक्टर भी है, ठीक है, और इसके सामने 36 सेक्टर है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 34, 35 में तो रेट ऑलरेडी टॉप पे जा चुके हैं। अब आप जो रेट बढ़ाना है आपने, वो किसका बढ़ाना है? ध्यान से सुन लो, C1 पॉकेट का। C1 में जब परचेजिंग शुरू कर दोगे तो अब परचेज सस्ता करो। यहाँ पे परचेजिंग जो है अभी सस्ती है, C2 में और सस्ती है। बस एक थोड़ी सी एक कॉलोनी है यहाँ पे, बट उससे C1 में कोई कॉलोनी नहीं है, यहाँ पे एक कॉलोनी अटैच्ड है, बट इससे C2 पॉकेट पे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा, क्योंकि रेट्स के हिसाब से बहुत सस्ता है। C1 पॉकेट इज़ ए गुड पॉकेट, यहाँ पे परचेजिंग आप इजीली कर सकते हैं। तो आज मैं आपको C1 की और इन डेप्थ स्टडी कराऊंगा। थैंक यू। हाँ जी, ये हम फिर दोबारा, अब मैं आपको ये जो नक्शा दिखा रहा हूँ पूरा दिखाओ। पहले 29 एंड 28 सेक्टर का कंप्लीट नक्शा आपको दिखाया जा रहा है। पहले मैंने आपको पूरी रोहिणी का दिखाया था, अब पर्टिकुलर 29 और 30 सेक्टर का। 29 का ये देखिए, ये D1 बड़ा करके दिखाया जा रहा है आपको, D1, D2, D3, ये 3 पॉकेट्स आपको दिखाई जा रहे हैं, जो कि ऑलरेडी अभी यहाँ पे कोई लोग नहीं आए। फिर अगेन यहाँ पे रोहिणी हाइट्स है, यहाँ पे क्रिएटिव हाइट्स, 2 अपार्टमेंट्स है, HIG, LIG। उसके बाद फिर नीचे आते हैं B3 पॉकेट, जहाँ पे की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है, B2 जहाँ पे की शुरू हो चुकी है, B1 स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ पे अभी होनी है A3, A2, A1 यहाँ पे होनी है। ये सारा हो गया 29 सेक्टर। अब आ जाइए 30 सेक्टर। 30 सेक्टर में जिन पॉकेट में मैं आपको रेफर कर रहा हूँ परचेजिंग के लिए, C1 और C2, यहाँ पे A1, A2 में रेट बढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ये यहाँ पे परचेजिंग अब थोड़ी महंगी हो चुकी है। अभी परचेजिंग यहाँ पे एक प्लॉट नंबर है जिसको कि मैं फोकस करने जा रहा हूँ आज, एक 338 नंबर, 30 C1 का 338 नंबर। ये 338 नंबर कैसे जाना है ये देखिए, आपको सीधा लोकेशन कैसे आनी है, आप यहाँ से जाइए अंदर, 30 मीटर रोड है, ये 60 मीटर की रोड है, यहाँ से अंदर जाइए, ठीक है। यहाँ से अंदर आने के बाद यहाँ से भी एंट्री है इसकी, यहाँ से अंदर आने के बाद यू कैन कम टू योर हाउस। ये कॉर्नर प्लॉट है 338, ये देखिए, इसको हाईलाइट कर दो 338 को, ये देखिए कॉर्नर। ये हम बहुत ही सस्ता प्लॉट देने जा रहे हैं 4 मंथ्स के टाइम पे, ओनली 46 लाख का। आज कोई प्लॉट अवेलेबल नहीं है, तो ये नंबर हम आपको देने जा रहे हैं, तो ये नंबर आप ले सकते हैं। और उसके बाद हम एक और प्लॉट देने जा रहे हैं आपको, वो देखिए 30 C1 का 521 नंबर,
521 लोकेशन देखिए, ये रहा 523 के बिल्कुल सामने पार्क फेसिंग प्लॉट है। 520 बिल्कुल जस्ट पार्क फेसिंग प्लॉट है और इतना सस्ता देने जा रहा हूँ कि आप सोच नहीं सकते इसका प्राइस। तो 521 38.50 का पार्क फेसिंग प्लॉट हम देने जा रहे हैं 30C1 का 437 to 499 वाली सीरीज में। ये रहा प्लॉट आपका, ये यहाँ पे ये प्लॉट हम देने जा रहे हैं आपको 37 लाख में। तो इन दिस वे अब मैं आपको एक बार फिर बूम करके दिखा दूँ इसको बड़ा करके। तो अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ कि अब 34 सेक्टर जहाँ पे की रेट बढ़ चुके हैं, वहाँ पे जिनका बजट नहीं है उनके लिए हम 2 पॉकेट की राय देने जा रहे हैं, C1 एंड C2 30 का। और जिनका बजट अच्छा है वो 34 में ले लो या 30 की A1 A2 में ले लो, ये पॉकेट्स भी अच्छे हैं। 34 सेक्टर में अगर आप परचेज करना चाहते हैं, प्लॉट कम होते जा रहे हैं तो वहाँ भी परचेज कर सकते हैं। सो अभी आपको हम एक बार बैठ के भी सारे प्लॉट्स नंबर बता रहे हैं। हाँ जी, आपने कल देखा कि हमने 3 शूट्स 2 शूट किए थे, एक तो लाइव शूट और सेकंड हमारा जो शूट था वो मैप के थ्रू था। आज मैं आपको जो हमारे नंबर्स प्लॉट नंबर्स हैं लेटेस्ट वो बताने जा रहा हूँ। मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल दी हुई है जो प्लॉट्स हमारे पास हैं। मैंने आपको बताया था कि 34 सेक्टर बेस्ट है, बट क्योंकि रेट्स रेगुलर हाइक हो रहे हैं, मैं आपको फिर बता दूं 32 मीटर का प्लॉट अभी 40.40 का आ रहा था, बट अब फिर स्टिल रेट आर रिवाइजिंग। कैश में सिर्फ 41 का आ रहा है, पर अब फ़िलहाल वहाँ के रेट 42 लाख के करीब हो चुके हैं। उससे कम कोई प्लॉट नहीं मिलेगा आपको टाइम पे, अगर 3-4 मंथ्स चाहिए आपको। तो अभी फ़िलहाल मैंने कुछ बताया था कि 30 सेक्टर में भी कुछ ऑप्शंस हैं हमारे पास। जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ 30C1 का 338 नंबर 4 मंथ्स टाइम पे एक कॉर्नर प्लॉट देने जा रहे हैं 46 लाख का। ये डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दिया हुआ है। 30C2 का 372 नंबर 37 लाख का 2 मंथ्स टाइम पे। उसके बाद 30C2 का 382 नंबर प्लॉट लीज होल्ड 36 लाख का दे रहे हैं। और 30C2 का 297 नंबर प्लॉट 36 लाख का। उसके बाद 32 का जोड़ा 32 का जोड़ा 30C2 का 258-259 12 मीटर रोड पे 90 लाख की डील देने जा रहे हैं हम ये। और 30C1 का 521 नंबर 38.50 का देने जा रहे हैं फ्री होल्ड प्लॉट। और 30C1 का 441 37 लाख का। 26 का जोड़ा 30C1 का 497-498 नंबर 75 लाख का 12 मीटर रोड पे देने जा रहे हैं। तो इन दिस वे ये। और मैंने आपको एक और प्लॉट बता दूं 34A2 का 1557 1558 बहुत अच्छा प्लॉट है। 32 का जोड़ा 90 लाख का। और हमारा एक प्लॉट है, मैं आपको ये कुछ प्लॉट्स 34 के भी याद दिला रहा हूँ। 34 का एक 1175 1176 नंबर फ्री होल्ड प्लॉट है। ये भी हम 86 लाख की डील देने जा रहे हैं। तो ये अच्छी डील है क्योंकि ये 1557 मेन टू बैक है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली है। उसके बाद 1220-21 पार्क फेसिंग प्लॉट 34A1 का 90 लाख में 91 लाख में हम देने जा रहे हैं। और एक डील हमारे पास लेटेस्ट आई है, नोट कर लो, 34A1 का 1616 नंबर 42 लाख की डील देने जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि 34 सेक्टर में रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ भी बढ़ने वाले हैं। 30 सेक्टर में आखिरी चांस है आपके पास लेने का, आप उस चांस को मत गवाइए और प्लॉट ले लीजिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर करा करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो, और ताकि आपको फ्रेश नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।